नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के इस चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं इतिहास के 50 इम्पोर्टेंट जीके के बारे में बोलूँगा। तो आप जितने लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 23 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना हुआ था और आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने दिया था? तो स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने दिया था। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। हमारा अगला प्रश्न है, पिंडारियों का उन्मूलनकर्ता कौन था? तो पिंडारियों का उन्मूलनकर्ता लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का उन्मूलनकर्ता थे। हमारा अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? तो भारत में पहला पार्थियन शासक माउस था। भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? तो माउस था। हमारा अगला प्रश्न है, गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? गोलकुंडा की संधि 1656 ईस्वी में हुई थी। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? तो गोलकुंडा की संधि 1656 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की कृति है। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की कृति है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, म्यूनिखेट पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो म्यूनिखेट पैक्ट 1938 में संपन्न हुआ। 1938 में म्यूनिखेट पैक्ट संपन्न हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, खुले द्वार के नीति का प्रतिपादक कौन था? तो खुले द्वार के नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। खुले द्वार के नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। हमारा अगला प्रश्न है,
स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? तो तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज आधारित है किस पर? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, दास प्रथा कब अवैध घोषित हुआ? तो 1843 में दास प्रथा अवैध घोषित हुआ। दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया। पारित किया गया लिटन द्वारा और रद्द किया गया रिपन द्वारा 1882 में। हमारा अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था 1828 में असम में। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने कब की थी? तो प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में की थी। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो बंगाल में भयंकर अकाल 1770 में पड़ा था। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक कौन था? तो बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त किया। बंगाल में द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त किया। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुक्ति सृजन 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो याह्या खान था। बांग्लादेश की मुक्ति सृजन 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक याह्या खान था। हमारा अगला प्रश्न है, दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो दस्तक प्रणाली को हेस्टिंग ने समाप्त किया। दस्तक प्रणाली को हेस्टिंग ने समाप्त किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन सिरोल को कहा जाता है। भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन सिरोल को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के गांधी के नाम से कौन विख्यात थे? तो अमेरिका के गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग विख्यात थे। अमेरिका के गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग विख्यात थे। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरिदेश मुख को लोकहितवादी कहा जाता है। गोपाल हरिदेश मुख को लोकहितवादी कहा जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो स्वराज पार्टी को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। स्वराज पार्टी को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन था। हमारा अगला प्रश्न है, वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक विंध्य शक्ति था। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक विंध्य शक्ति था। हमारा अगला प्रश्न है, बेस्ट बेकरी हत्याकांड किससे संबंधित है?
तो बेस्ट बेकरी हत्याकांड बड़ौदा गुजरात से संबंधित है। बेस्ट बेकरी हत्याकांड बड़ौदा गुजरात से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। हमारा अंतिम प्रश्न है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।